सॉरी आपको इंटरप्शन हुई। इस बीच हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और आए, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आप इसका जवाब देंगे। एक मैम खुशी है, उनका क्वेश्चन था इसके बारे में कि जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जो पल्स ऑक्सीमीट्री लोग यूज़ करते हैं उसका क्या फ़ायदा है, और जिनको माइल्ड सिम्टम होते हैं कब वो समझें कि ये खतरे वाली घंटी है कि हमें भाई अस्पताल में जाना चाहिए, जो अपने डॉक्टर से करना चाहिए। जो माइल्ड आइसोलेशन घर में रह रहे हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव है, तो वो ऐसी कौन सी खतरनाक सैचुरेशन है, या कौन से सिम्टम्स हैं जब हमें अपने डॉक्टर से राब्ता कायम करना चाहिए। डॉक्टर महाजन। जो भी होम आइसोलेशन में हम बाकी चीज़ों के अलावा जो कुछ सिम्टम्स पहले तो कहते हैं कि अगर आपको सांस चढ़ रहा है, छाती में भारापन हो रहा है, और अगर आपकी उंगलियों और होंठों पे नीलापन आ रहा है, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। मॉनिटरिंग में हम कहते हैं कि आपने एक पल्स ऑक्सीमीटर के साथ अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करनी है। जो भी आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है, रेस्ट पे बैठे हुए 95 से ऊपर होनी चाहिए, जिसना कहते हैं 95% तो उत्ते होनी चाहिए है। उस तो बाद अपना 6 मिनट चलो, 6 मिनट के चलन तो बाद भी ਤੁਹਾਡੀ 95% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵਰਸਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ 95 ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। 90 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਵੀਅਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 70-75% 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 95% ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰੈਸਟ ਅਤੇ 6 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ इमीडिएटली अपने डॉक्टर नाल कंटैक्ट करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ये डिजीज़ है इसको बेसिकली जो सैचुरेशन है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। पहला अज तो पहला हो सकता है कि किसी को सैचुरेशन बारे आम पब्लिक को नहीं पता होएगा, पर हुण तुसीं देखिया कि जगह जगह लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटरी खरीद ले, सैचुरेशन देख रहे हैं। सो ये दो बड़िया इंपॉर्टेंट चीज़ां ने। एक तो क्वालिटी ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा जो लैन तो पहले चैक करो 2 बंदे दे लगा के नॉर्मल बंदे दे कि उसकी सैचुरेशन 98 या उस तो ऊपर है, जो है तो पेशेंट नॉर्मल सी, तो मतलब मशीन ठीक है। कई बार की होंगे कि मशीन खराब होवे तो तुसीं उहदे डर दे मारे दौड़ो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मशीन की एक्यूरेसी बहुत चेक करो। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर महाजन सर कह रहे हैं कि ये बीमारी बड़ी अनयूजुअल है, जैसे किसी ने इसको मिथी बता दिया था कि ये बीमारी, इसको हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम बोलते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की घाट, हैप्पी मीन्स कि उन्होंने इन्ने सिम्टम नहीं हो रहे पर वो सैचुरेशन घट रही है। देखिया ये गया है कि जो सैचुरेशन 90 तो जो घट जाती है उन्होंने सीवियर डिजीज़ कहते हैं, तो जे उदों भी लेट बंदा पहुँचता है तो उदों काफ़ी लेट हो जाता है, ज़्यादा पेशेंट की सर्वाइवल नहीं होंदा, या फिर उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम हॉस्पिटल रहना चाहिए। सो ऑलवेज लुक एट योर सैचुरेशन। जेडे पेशेंट माइल्डली पॉजिटिव हैं तो घरे पल्स ऑक्सीमीटरी है, अगर 95 तो घट गई तो चलन फिरन तो बाद होर घट गई या सिम्टम ने जो डॉक्टर साहब ने दसिया, इमीडिएटली कंटैक्ट योर डॉक्टर और रश टू नियर बाई एमरजेंसी प्लीज़। और एक चीज़ मैं डॉक्टर अमन जो सिविल हॉस्पिटल तो ने, मैं तो संदीप जी जो देख रहे हैं, एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया इन्हों का कि जड़ियाँ सिविल हॉस्पिटल दियाँ हुण पिछे जे जड़ियाँ सर्विसेज ने तो इक्विपमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी बढ़िया है। ये मैडम खुशी का ही फीडबैक है तो इन्हों काफ़ी अच्छी लगियाँ। परंतु एक उन्होंने चीज़ है जो मैं संदीप जी को कहांगा कि ज़्यादा ध्यान रखन कि वो कहते कि थोड़ी सफाई तो क्लीनीनैस आस पास थोड़ी घट है, तो वो मैनू नोट कर रहे हैं कि असी इन्हों विदिन 24 आवर्स जी यदि सफाई है वो बढ़िया करके दिखावांगे, तो जो असी नैक्सट टाइम मिलांगे तो हो सकता है कि सानू सफाई बारे भी पॉजिटिव फीडबैक मिले। एक लास्ट सवाल अनिल सर का है, उन्होंने कहा कि बच्चों को कोविड हो सकता है। अनिल सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जी बीमारी है एक्सपोजर तो है, नो डाउट कि बच्चों की रिकवरी यंग अडल्ट्स नालों बहुत ज़्यादा होंगी है। जो मैं थोड़ा दसिया जी जिन्होंने कोमॉर्बिडिटी है उन्होंने रिस्क ज़्यादा होंगे, बच्चों की रिकवरी बहुत ज़्यादा होंगी है। पर एक ये सोचना कि इन्होंने बीमारी नहीं होंगी, एक गलत है। जो उन्होंने एक्सपोजर हो गया तो उन्होंने चांसिस हैं, तो जो सिम्पटम जिदा डॉक्टर अमन तो डॉक्टर महाजन ने दसिया सी, उन्होंने भी बच्चों भी टैसटिंग की लोड़ है, क्योंकि बच्चे तक घट उन्होंने इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रोंग है, पर उन्होंने तो जो उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स है उस तो उन्होंने इन्फेक्शन हो सकती है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल।
ओके मैनू मैंने इन्होंने पूछा बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ा हो सकता है कि साथों भी नहीं दसिया गया लास्ट टाइम क्वेश्चन कि हाउ कैन पीपल स्टे पॉजिटिव मैंटली, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो पहलू ने, इसका जवाब शायद मैं दे सकता कि जो हैप्पीनेस है इसमें, जब मेंटल स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जेडे कोविड के पेशेंट है उन्होंने वास्ते पॉजिटिव है उन्होंने वास्ते, तीसरे हैल्थ केयर वर्कर्स क्योंकि वो भी पूरे स्ट्रेस ने, चौथा पॉइंट्स है कि जेडे बंदियां दा इकोनॉमी करके स्लो डाउन हो गया वो भी इस तो गरीब अमीर हर एक बंदा इस तो अफेक्टेड हैगा। सो सारिਆਂ दी मैंटल हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर एक बंदे ਕੋਲੇ अपने अपने तरीके ने उस तो बचन ਨੂੰ। कुछ लोग इसनों जे एक्सैप्ट करिए कि किसी के हथ च नहीं सी बीमारी, किद्दां आई किद्दां जाएगी, जाएगी जरूर है, कितना फेज़ है, ਇਹਦੀ एक्सैप्टेंस जरूरी है। मैं नहीं कहना आसान है पर इसनों करना मुश्किल है, पर फिर भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ अपने आप ਨੂੰ कंप्रोमाइज़ करना पेगा, ਇਹਨੂੰ एक्सैप्ट करना पेगा डिजीज़ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ कोविड के पेशेंट है उन्होंने कदे सोचना नहीं चाहिए जिदा पहला किसी ने कहा कि कोविड ला इलाज है। कोविड भाई इलाज वाली है, 20% डेथ रेट से 3% डेथ रेट पे आ गए और उसके नीचे हम जा रहे हैं, 1% का टारगेट है हमारा। सो इलाजेबल है। हाँ ये जरूर है कि जो तुम कल्ले किसी बैड पर पैंदे हो थोड़ा मैंटल स्ट्रेंथ जरूरी चाहिए है, उदों थोड़ियाँ बुक्स, थोड़ा लैपटॉप, थोड़े दोस्तों के टैलीफोन सैलफोन वो हैल्प करते हैं, पुरानियां यादां उदों हैल्प करदियां ने। तो कुछ हॉस्पिटल्स ने, इनफैक्ट सिविल हॉस्पिटल्स कोले भी कुछ कल तो वॉलंटियर्स आ रहे हैं जोड़े साइकोलॉजिकली डॉक्टर्स जोड़े साइकोलॉजिकली पेशेंट्स ने उन्होंने सपोर्ट करनगे। इस दे विच आम पब्लिक नूं भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जोड़े कोविड पेशेंट्स हो जाते हैं उन्होंने आइसोलेट ना करो, उन्होंने दूर इस तरह अनटचेबल ना समझो। पब्लिक नूं भी जोड़े उन्होंने पड़ोसी हैं महल्ले वाले ने उन्होंने मैंटल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना साडा धर्म है। इस तरह का वो दोस्ती का दी जे थोनू लग्या कोविड है तो फोन बंद कर गया, इसका कोई फायदा नहीं। पब्लिक की सपोर्ट, हॉस्पिटल वालों की सपोर्ट, साइकेट्रिस्ट की सपोर्ट तो पेशेंट का खुद का मनोबल बहुत जरूरी है मैंटली फिट रहने वास्ते। होप मीना जी कुछ मैं थोनू दसता, पर ये तुसी कुछ ऐड करना चाहोगे तो सानू नैक्सट टाइम जरूर ऐड करियो। दिव्या जी ने ओके दिव्या जी ने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि जो रनिंग नोज है तो सैचुरेशन नॉर्मल है, टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। जे थोनू फीवर है, गला खराब है या किसी पेशेंट नाल एक्सपोजर है या कंटैक्ट होया उस पेशेंट नाल पिछले 5-7 दिनों तो थोनू टेस्ट कराना चाहिए। अदरवाइज रनिंग नोज यू शुड वेट, टेक एंटी एलर्जिक, इफ इट रिस्पॉन्ड्स इट्स फाइन, बट इफ न्यू सिम्टम्स कम्स दैन यू शुड गो फॉर टेस्ट। दिस इज़ माई हंबल रिक्वेस्ट टू यू। सो समय काफ़ी हो गया, पर ये लास्ट जैन साहब का असी क्वेश्चन लै रहे हैं तो उस तो बाद असी नैक्सट वीक थोनू मिलांगे। ये भी जो थोड़े कोई क्वेश्चन होंगे ने ये थोड़ी है इस चीज़ से तुसी फेसबुक पर जोड़ा ये एड्रैस है ये क्वेश्चन पा सकते हो, अपना फोन नंबर भी पा सकते हो। जो बहुत इंपॉर्टेंट होया सानू ये दे देंगे तो असी थोनू परसनली भी जवाब दे सकते हैं। संदीप सर पूछ रहे हैं कि रेगुलर एंड सफिशेंट स्टाफ इज़ नीडेड टू मेनटेन क्लीनिनेस एट सिविल हॉस्पिटल। संदीप सर ये मैं सिविल हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा, परंतु मैं फिर भी इन्होंने वालों कुछ जवाब थोड़े नाल करना चाहांगा। इट्स ए ह्यूज बर्डन ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड की क्रंबल की है। नो डाउट थोड़ा जो सुझाव है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेगुलर और सफिशेंट स्टाफ होना चाहिए, बट स्टाफ हेल्थ केयर वर्कर जो मैंने पिछले बोला साइकोलॉजिकली उनको भी एक्सपोजर हो रहा है, वो भी स्टाफ कई बार बीमार हो जाता है, फिर उसको 2 हफ्ते घर रहना पड़ता है, तो उसके साथ में नया स्टाफ आता है, तो ये जो साइकिल है वो कई बार पूरा नहीं कर पाती। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वो हमसे पूरी नहीं हो पाती। सो कई बार हमारे में कमियाँ रह जाती हैं, पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सफिशेंट स्टाफ होना चाहिए। इस में कुछ NGOs हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शायद सिविल हॉस्पिटल में भी जुड़ी हैं ना संदीप सर, कि वो उन्होंने ओपनली सपोर्ट कर रही हैं कि वो जो सफाई कर्मचारी हैं, सपोर्ट स्टाफ है, साइकोलॉजिकली वाले हैं या डॉक्टर्स हैं, वो वॉलंटियर आगे आ रहे हैं। जब इस तरह का ह्यूज बर्डन सोसाइटी पे हो तो हमें सबको रल मिल के पूरी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है। इनफैक्ट गांधी जी का ये सपना ही था कि हम सबको एक साथ मिल के ये करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जैन साहब। अच्छा जी, नमस्कार।